जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। हर हर महादेव। जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो सेशन है हमने प्लान किया है, और ये सेशन भी बीच में दो तीन सेशन मिस भी हो गए हैं। जो संडे की हमारी मीटिंग डिसाइड है कि 9 बजे की मीटिंग है हमारी इस ग्रुप की, उसमें पिछले दो सेशन हम नहीं कर पाए, कुछ कनेक्टिविटी के कारण टेक्निकल इश्यूज भी रहे हैं बीच में। और आज का सेशन हमने प्लान किया है, कुछ लोगों की इस पे डिमांड आती रही है। जिस तरह का आज का टॉपिक है, यदि हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर द इन ऑल कैटेगरीज बेसिकली। चाहे वो किसी भी कैटेगरीज में है, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो बेसिकली आपका घर हो, परिवार हो, संस्था हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, सभी जगह पे एप्लीकेबल हो। यदि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो हम शायद किसी भी विजन पे या किसी भी टारगेट पे या किसी भी हम तथ्य पे काम नहीं कर पाते। और वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद से ही हमें मैनेज करना होता है, खुद से काम करना होता है कि किस चीज को हम किस तरह से देखते हैं, किस चीज पे हम किस तरह से बेसिकली हम चाहते हैं, और किस चीज को हम अपने हिसाब से, मतलब उस चीज को हम बेटर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, यदि हम बात करें सोसाइटी की, रिलीजन की या सनातन के लिए, हम लोगों का इस पे काफी आस्किंग रही है, मेरे से भी व्यक्तिगत लेवल पे लोगों ने पूछा है। तो ज्यादातर लोगों ने ये पूछा है कि सर, आप 6-7 महीने से, 5-6 महीने से ग्रुप चला रहे हैं, ग्रुप काफी अच्छे से मैनेज हो रहा है आपके और आपकी टीम द्वारा। तो लोगों की इस पे ये आस्किंग रही है कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से आप इसको अ, चलाते हैं, और क्या इसमें बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो उस पे बहुत सारी चीजें हैं। अब उस चीज को आंसर यदि हम जस्टिफाइड करें, तो कोई एक चीज नहीं है, एक फैक्टर नहीं होता किसी चीज को करने के लिए। और ग्रुप चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है, और ग्रुप चलाने से ही सारे काम नहीं हो जाते। बशर्ते कि हमारा विजन ऑब्जेक्टिव हमारा उस लेवल का या उस लायक होना चाहिए कि जिसको समाज एक्नॉलेज करे। ये जरूरी नहीं है जो लोग ग्रुप नहीं चला रहे हैं, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चला रहे हैं, या जो एडमिन नहीं है, वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग हमसे भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे होंगे। या ऐसा नहीं है कि जो लोग किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, वो सनातन के लिए वो काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की, अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, इशू आ जाता है, जिसकी वजह से हम उस लेवल को या उस थीम को हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। विजन को, थीम को या किसी प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की लीडरशिप की जरूरत होती है। जब तक हम एक दूसरे की लीडरशिप को या एक दूसरे की फॉलोएंस को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, दो ही चीजें होती हैं। यदि किसी भी सेगमेंट पे हमें काम करना है, तो देर इज ए टू ऑप्शंस कि इफ यू आर हैविंग द बेटर कैपेबिलिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग देन अदर पर्सन हु इज आस्किंग फॉर, कि इसके लिए आपको कुछ करना है, या आपको सामने वाला कुछ करवाना चाह रहा है या ज्वाइन करवाना चाह रहा है, आपकी एक उनको सहभागिता चाहिए उस काम में। तो उसमें दो ही चीज होती है, यदि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बेटर है, आप बेटर अच्छे से कर सकते हैं, तो आप लीड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर थीम को। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है और आप भी उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो वहां पे आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी थीम पे, यदि हम सामाजिक थीम की बात करें, या रिलीजन थीम की बात करें, या किसी भी हम ऐसे काम की बात करें जिसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लालच ना हो, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ना हो, और व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से यदि हम समाज के लिए, धर्म के लिए कोई भी काम यदि हम करते हैं, तो वो काम हम लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। और यही एक मेजर फैक्टर भी है कि यदि हमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रखनी है और अच्छे से उसको लंबे टाइम तक लागू करके रखना है, लंबे टाइम तक हमें उसको मेंटेन करके रखना है, तो वी नीड टू डिसाइड कि हमें किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले निस्वार्थ भाव से उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब निस्वार्थ भाव बोले तो हमें समर्पण की भावना से। जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं आएगा, निस्वार्थ यदि लालच और उन चीजों से हम जब तक ऊपर नहीं आएंगे, तब तक शायद हम उस थीम को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। एडॉप्ट हमने दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए यदि कर भी ली, करना
हम दूसरों को सेटिस्फाई करने की वजह से जब जब कोई काम करेंगे, तब तक उसमें हम डिससेटिस्फाई होने का रीजन पक्का ढूंढ लें। जब जब हम जिस काम को दूसरों को संतुष्ट करने के लिए करेंगे, तो उसमें असंतुष्ट होने का रीजन पक्का मिल जाएगा। तो दूसरों की संतुष्टि के हिसाब से नहीं, जिसमें समाज की संतुष्टि, किसी व्यक्ति विशेष की संतुष्टि के हिसाब से नहीं, कि किसी व्यक्ति विशेष को संतुष्ट करने के लिए आप कोई संस्था चलाएं, या किसी व्यक्ति विशेष को आप अच्छा बनाने के लिए या उसके मन में अच्छा होने के लिए आप किसी चीज को लीड करें, कि यदि हम लीड करेंगे तो उनकी नजरों में हमारी अच्छी पहचान होगी। नहीं, जब बात सनातन की या धर्म की या किसी सोसाइटी या समाज की आती है, वहां पे हमको सबके हिसाब से देखना, कि जिसमें सबका भला है, जिसमें सबके लिए अच्छा हो। किसी व्यक्ति विशेष के पीछे या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से या किसी पर्टिकुलर पार्टी की वजह से या पर्टिकुलर एजेंडे की वजह से या पर्टिकुलर लालच की वजह से या व्यक्तिगत फायदे की वजह से या किसी को किसी से ऊपर दिखाने की वजह से या किसी को नीचा दिखाने की वजह से या किसी के अंदर कुछ और ढूंढने की वजह से या किसी को उस लेवल पर ले जाने की वजह से कि चलो देखते हैं कब तक चलते हैं, जब तक हम इन सब हीन भावनाओं की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे या जुड़ने का नाटक करेंगे, तो हम ना तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते और ना ही उस अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन पाते। अब होता क्या है कि सबसे होती है कि जब हम बात करते हैं किसी लीडरशिप की, एक अच्छा लीडर कब बनता है कि जब वो एक अच्छी लीडरशिप को फॉलो करे, बिना किसी रीजन के, अपने आप के अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। जब तक हम उस लेवल पे नहीं सोचेंगे, तो जब तक हम एक अच्छे लीडर को नहीं फॉलो करेंगे, तब तक कभी एक अच्छी लीडरशिप नहीं आ सकती। सबसे बड़ी चीज और क्या है कि जब हमारे अंदर ये इस तरह की, जैसे कि डेडिकेशन का ना होना, समर्पण नहीं होना, अपने स्वार्थ और लालच के वशीभूत होकर किसी चीज को अडॉप्ट करना, उससे हमें बाहर नहीं होना, तो एडमिनिस्ट्रेशन होने और ना होने के ये सब रीजन उसमें आ जाते हैं। कि हम बात करें कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किसी पेड़ पे नहीं लगता। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आदतों और हमारी हैबिटों के हिसाब से डेवलप होता है, कि हम अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस भावना से हम समाज को देखते हैं और किस भावना से हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी ईगो या कितने हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना, हमें समाज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है कि समाज किस हिसाब से, समाज के लिए क्या ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारे मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से गलत हो सकती है, किसी और के हिसाब से गलत हो सकती है, लेकिन सबके हिसाब से क्या गलत है या सबके हिसाब से क्या ठीक है, उसके हिसाब से समाज उस चीज को स्पेस देता है। हम यदि किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से, पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस की वजह से किसी की हम डेफिनेशन डिसाइड करेंगे, पर्टिकुलर किसी थीम की वजह से हम किसी की परिभाषा डिसाइड करेंगे, तो वो हमारे हमारे लिए बेसिकली नहीं सेट बैठेगी। तो हमें थोड़ा सा वाइड लेवल पे, मतलब थोड़े से विस्तार लेवल पे हमें उस चीज को सोचना पड़ता है, ना कि हम किसी पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से उस चीज को हम एडजस्ट करें। सबसे बड़ी चीज फिर आ जाती है हमारी, कि हम जब किसी चीज को चलाते हैं, किसी संस्था को चलाते हैं या किसी मुहिम को चलाते हैं या किसी ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, तो वहां पे पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वहां पे सबके लिए सेम रूल होने चाहिए। यदि हम बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेशन, बीइंग ए मैनेज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, इफ वी आर हैविंग द थॉट प्रोसेस टू do the partiality between the team members, तो there is a message, there is a wrong message upon the whole team। यदि हम किसी पर्टिकुलर बंदे का फेवर लेते हैं या पर्टिकुलर बंदे के लिए हम फेवर ले जाते हैं, किसी के लिए फेवर नहीं लेते हैं, तो वहां पे एक गलत मेंटेलिटी डेवलप होने लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अवॉइड द पार्शियलिटी इफ वी वांट टू बिकम ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। Administrator is not only applicable to run the WhatsApp group. This is a requirement for the society। ये WhatsApp की बात नहीं हो रही है कि WhatsApp को कैसे चलाना है, आप कभी इस चीज पे ले जाएं, नहीं, समाज को कैसे चलाना है। WhatsApp तो केवल एक इंफॉर्मेशन का माध्यम है। आप इस चीज को नहीं घटाएं कि WhatsApp का अच्छा एडमिन बनने के लिए क्या क्या फायदे होते हैं, ये उस चीज को बताया जा रहा नहीं। समाज के लिए कैसे आपको
पहल करनी है, किस तरह से आपको समाज को लीड करना है, समाज को सही डायरेक्शन देना है। क्यों? क्योंकि आज के सनातन के समाज की यह जरूरत है। ना तो हम किसी की बेसिकली चीजों को फॉलो कर पाते जल्दी से, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को कैरी करते हैं, ना ही हम कहीं ना कहीं लीड कर पाते, बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजन, सो मेनी एक्सक्यूज, बिकॉज ड्यू टू सम प्रोफेशन बिजीनेस या अपने प्रोफेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें हमारे आड़े आ जाती है, फैमिली के अपने इश्यूज होते हैं कि हम ना समाज के लिए ना तो किसी के साथ लग पाते हैं, ना ही हम खुद से कोई पहल कर पाते हैं। तो वो बहुत सारे रीजन बन के रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें उस चीज को भी सेग्रीगेट करना चाहिए कि हमारे लिए और मतलब सॉरी समाज के लिए क्या ठीक है, किस तरह से हम उस चीज को देखते हैं। फिर जो चीज आती है जब हम पार्शलिटी नहीं करते, पार्शलिटी को अवॉइड करते हैं, तो वो एक फैक्टर हो गया। जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपके लोग हैं, उनके साथ में आपको रेस्पेक्ट से पेश आना है। रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्टिकुलर किसी रीजन को जस्टिफाइड नहीं करती है। जो उस ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, उस विजन के लिए जो चीज ठीक है, यदि उसको उस चीज की डिमांड आपसे होती है या उस चीज की क्रॉस आस्किंग आपसे होती है, दिस इज द रोल ऑफ द लीडर टू एडॉप्ट द थिंग, टू एक्नॉलेज द थिंग, रोल ऑफ द लीडर एज वेल एज द टीम पर्सन बेसिकली। कि हम जब किसी चीज पे काम करते हैं तो हमारे शब्दों के चुनाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अवर इंटेंशन शुड बी ऑन द राइट ट्रैक टू टेक द बेटर डिसीजन अबाउट द एनी थीम, अबाउट एनी विजन, अबाउट एनी प्लेटफॉर्म बेसिकली। तो सबसे पहले यदि किसी भी चीज को हम देखें तो हमें उस लेवल पे उस विस्तार पूर्वक उस चीज को देखना चाहिए कि भाई ये यदि कोई बात हो रही है तो ये अपने व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से कोई बात नहीं हो रही है, ये उस प्लेटफॉर्म के लिए क्या ठीक है, उस संस्था के लिए क्या ठीक है, या उस संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या जरूरी है, किस तरह से हमें एक होना है। आप लोग भली भांति जानते हैं, भली भांति इतनी चीजें सोशल मीडिया पे आती रहती है, हम लोगों में क्या कमी पाई जाती है कि भाई सनातनी लोगों में एकता नहीं, एक नहीं हो पाते, क्योंकि वी आर हैविंग सो मेनी नॉलेज, मतलब बहुत सारी नॉलेज हमारे पास पहले से होती है। यदि सामने वाले से कोई बात भी करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू इग्नोर द थिंग्स on initial level. At least we know very well this is a problem of the society, but still we are not ready to accept the things, still we are not ready to listen the things. और सर I think some of the network issue. जी सॉरी, बीच में थोड़ा आवाज सा नहीं आ रही है? हाँ, आवाज कट हो गया तो वही। हाँ, सॉरी सॉरी। अभी ठीक है? नाउ इट्स गुड। हाँ जी क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। बीच में थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली। आवाज काफी कट रही है। अभी ठीक है सर? अभी यदि हम कंटिन्यू करें तो इस नेटवर्क पे, अगर मैं नेटवर्क थोड़ा यस चेंज यस ठीक है, करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कि जो भी चीजें हमारी हैं, सबसे पहले तो हमें एक, यदि थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें, डेडिकेशन, सेल्फिशनेस हमारी नहीं होनी चाहिए, नॉन पार्शलिटी मतलब पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज आती है, ये सब चीजें कब होती है कि जब हम चीजों में ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्टी, ये दोनों साथ साथ चलती है। ऑनेस्टी से ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी से ऑनेस्टी आती है, लेकिन दोनों ही चीजें सारे के सारे प्रोफाइल को ड्राइव करती है। जब ये चीजें दोनों की दोनों चीजें हमारे प्रोफाइल में ग्रिप हो जाती हैं तो हमारे लिए बड़ी चीजें आसान हो जाती है। हर बंदे में हमें सात्विकता नजर आती है, हर बंदे में हमें पहले सच्चाई नजर दिखेगी और हमें पहले उसकी पॉजिटिवनेस दिखेगी, तब हम शायद उसके लिए अच्छे से कुछ सोच पाएंगे। क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जिसके अंदर नेगेटिव चीजें ना हो, जिसके अंदर पॉजिटिव चीजें ना हो। लेकिन जैसा हमारा नजरिया हम प्रोस्पेक्टस बना के चले, कि जिस तरह से प्रोस्पेक्टस से हम सोचेंगे
उसी प्रोस्पेक्टस से शायद हमें सामने वाला हमारे प्रति उस चीज को उजागर करेगा, या वही चीज हमें सबसे पहले नजर आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम उस माइंडसेट को सबसे पहले क्लियर करें अपने आप में, कि जो हमारा माइंडसेट है कि वो दूसरों के प्रति ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो। ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होगा तो शायद हमारी जो सोच है उसमें बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, और पॉजिटिव सोच से हमारे सारे के सारे काम आसान होंगे, बंदों को अंडरस्टैंड करने में भी और बंदों को समझने में भी। यदि हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं कि कोई एक्स बंदा मेरे लिए खराब हो सकता है, सपोज करो मेरे से किसी का वार्तालाप हो गया और मेरे लिए उसका कोई वार्तालाप ऊपर नीचे हो गया, और मैं किसी थर्ड पर्सन को भी वो चीज बोल रहा हूँ कि भाई आप एक्स बंदे से बात मत करना, क्योंकि वो बोले वो ठीक आदमी नहीं है। अब हो सकता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी कोई वार्तालाप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऊपर नीचे हो सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे जा सकती है, लेकिन मैं थर्ड पर्सन को उसके लिए क्यों बाउंड करूं? हो सकता है उसके लिए वो ठीक हो, उसकी उनके हेल्थी रिलेशन हो ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समवन, तो देन वी शुड नॉट हैव द बाउंडेशन टू एनी अदर पर्सन। उसकी गारंटी किसी दूसरे पे नहीं थोपनी चाहिए कि मेरे किसी एक्स बंदे के साथ में रिलेशन ठीक नहीं है, मेरे लिए किसी पर्टिकुलर चीज पे ठीक नहीं है, तो दूसरों के साथ में उस चीज को आप नहीं लाइन अप करें। ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, और हम इन चीजों में अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक अलग से टॉपिक प्लान होगा आने वाले समय पे, वो एक बड़ा टॉपिक जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं सनातन के लिए, समाज के लिए। अभी आज उस पर बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से टॉपिक प्लान करेंगे। आज बात हो रही है कि हमको करना कैसे। फिर बात आती है हमारी, जो कुछ ऐसी चीजें होती है जब हम किसी चीज को ड्राइव करते हैं, कि हम बहुत सारी चीजों को हाइड करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम खुल के नहीं बात करते। यदि किसी एक्स बंदे की प्रॉब्लम है तो हम वाई बंदे से बात करेंगे, वाई बंदे की प्रॉब्लम है तो हम जेड बंदे से बात करेंगे, जेड बंदे की प्रॉब्लम है तो हम ए बंदे से बात करेंगे। इस तरह से हम चीजों को स्प्रेड करते रहते हैं। और जो मैसेज होता है, सपोज करो इफ वी वांट टू मेक ए करेक्शन अपॉन द एक्स पर्सन, तो एटलीस्ट बीइंग ए responsible person, responsible leader, we need to talk directly to that person, जिससे कि गैप क्रिएट ना। एडमिनिस्ट दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जितनी चीजों को हम पालते रहते हैं ना, उतनी चीजें बढ़ती रहती हैं, और जब वो चीजें बढ़ती रहती है तो गैप बढ़ जाते हैं, और गैप बढ़ जाते हैं होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं फेक न्यूज, मतलब यदि हम बात करें झूठ झपाट, मतलब फेक न्यूज की यदि बात करें, तो हम उसमें जीना स्टार्ट कर देते हैं कि हम अंदर कुछ और लेके बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे सामने से कुछ और चीजें दिखती हैं। तो कहने का मतलब है कि हम उस लेवल पे भी चीजों को देखें कि जो हमारे अंदर है वो चीजें एक लेवल पे आके सेटल हो जाए, क्लोज हो जाए। यदि कोई शिकायत भी है तो उस चीज को हम, यदि सपोज करो किसी चीज के लिए हम अग्रसर हैं, कमिटेड हैं कि हमें समाज के लिए, धर्म के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर दैट प्लेटफॉर्म, तो वी नीड टू क्लियर द ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल टीम मेंबर्स, वट एवर मे बी पॉजिटिव, वट एवर मे बी नेगेटिव। क्योंकि ऐसी जरूरी बात नहीं है कि यदि कोई 10 टीम मेंबर कोई किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां पर नेगेटिव चीजें नहीं होती, नेगेटिव भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी, बट हमें उनको बैलेंस करके साथ साथ चलते रहें। जब हम उनमें बैलेंस नहीं करना चाहते, एक दूसरे से वार्तालाप हम खुल के नहीं करेंगे, तो वो गैप क्रिएट होते रहते हैं और टीम बेसिकली डिवाइड होने लगती है, और एक दूसरे के साथ में हम कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सोच और पॉलिटिकल एक नेगेटिव सोच के तहत एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक दूसरे की पोजीशन को छोटा करने में, बड़ा करने में, एक दूसरे की पोजीशन पे हस्तक्षेप करने में हम जाते रहते हैं बड़े मजे से, और वो चीजें कहीं ना कहीं समाज को बाउंड करने में, बांधने में, इकट्ठा करने में, यूनाइट करने में हमारा फेलियर हो जाता है। जब हम जिस चीज के लिए निकले हैं और उसी चीज के लिए संगठित होने के लिए यदि हम निकले हैं, समाज को संगठित करने की, बीइंग ए पार्ट ऑफ एनी टीम ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, यदि हम बात करें वीएसएस टीम की भी बात करें, तो यदि हम ही संगठित नहीं होंगे एक लेवल पे, तो हम समाज को भी कहीं ना कहीं शायद वो आईना नहीं दिखा पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे विचार, बुरे विचार सबके अंदर होते हैं, केवल उनको सही समय पे सही बंदे से, सही बंदे के द्वारा डिस्कस करके, क्लोज करके आगे बढ़ने की जरूरत होती है। यदि हम उस प्लेटफॉर्म को लंबे टाइम तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो किसी भी चीज को लेके,
किसी भी मुहिम को लेके हमें चीजों को न्यूट्रलाइज करके, मतलब उनका जो फेस वाला फैक्टर है, जब तक लोग फेस में रहेंगे, जब तक चीजें फेस में रहेंगी, तब तक कोई काम नहीं होने। फेस के साथ में जब न्यूट्रल आपका कनेक्ट होता है, न्यूट्रलिज्म कनेक्ट होती है, तब शायद कोई काम होता है। ये तो एक साइंटिफिकल कॉज भी है। सारे बंदे फेस में रहेंगे या सारे बंदे न्यूट्रल रहेंगे तो भी कोई दिक्कत, तो भी काम नहीं चलने वाला। हमें मैच करना होता है नेगेटिव और पॉजिटिव को, प्लस और माइनस को। प्लस और माइनस के हिसाब से ही रिजल्ट निकलते हैं। खाली प्लस प्लस से कभी रिजल्ट नहीं निकलेंगे, ना माइनस माइनस से रिजल्ट निकलने वाले। तो दिस इज द कोर फैक्टर टू लीड द थिंग्स, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी आप कह सकते हैं, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए कुछ भी, पार्ट ऑफ द मैसेंजर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। काम करने के लिए कोई पोजीशन की जरूरत नहीं होती, काम करना होता है। उसमें डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं है। यदि हम डायरेक्टर की मेरे को पोस्ट मिल जाएगी या मेरे को किसी के लेक्चरर की पोस्ट मिल जाएगी तो तभी मैं लेक्चर दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो जील होना चाहिए, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो कमिटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो निस्वार्थ भाव होना चाहिए। वो कहां से लेके आएंगे? वो किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, वो डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप कब होगा? जब हम गलत हैबिट छोड़ेंगे। गलत हैबिट कब छोड़ेंगे? जब हम उस चीज के लिए सात्विक होंगे जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं। यदि हम दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स इन द लाइव सेशन आल्सो, इन द वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आल्सो, कि इफ समवन इज कनेक्टेड इन दिस ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन, इवन योगेश सोलंकी आल्सो, यदि योगेश सोलंकी के बिहाफ पे भी कोई इस ग्रुप में कनेक्ट है कि मैं योगेश सोलंकी की वजह से जुड़ा हुआ हूं, तो देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो बेनिफिट। बिकॉज इफ वी आर कनेक्टेड विद समवन ऑन बिहाफ ऑफ समवन, किसी के रीजन की वजह से हम कनेक्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाने का भी रीजन ढूंढ ही लेंगे। यदि हम अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए और अपने आप की वजह से हम यहाँ पे हैं, अपने आप की वजह से वीएसएस टीम का पार्ट है, सनातनीज वे ऑफ लिविंग का पार्ट है, एक ग्रुप का पार्ट है, ग्रुप के माध्यम की हम बात करें, तो हम फिर जाने का रीजन भी नहीं ढूंढेंगे वहां से। जब तक हम खुद की आवाज खुद नहीं बनेंगे, खुद के डिसीजन की वैल्यू हम खुद को नहीं देंगे, तब तक हम उस चीज के लिए, उस सात्विकता पे काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप के हिसाब से कमिटेड होना है कि हाँ, हमें इस थीम पे काम करना है, ये समाज की जरूरत है, ये समय की जरूरत है, ये हमारे धर्म के लिए जरूरत है, हमारे परिवार के लिए जरूरत है, हमारी चीजों के लिए जरूरत है। तब तक हम उस चीज को उस लेवल से मैनेज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जब तक हम हीन भावना का शिकार होते रहेंगे, जब तक हम उस लेवल पे चीजों को देखते रहेंगे कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा देख लेंगे, लास्ट में ये गलती हो जाएगी तो फिर हम जेबों में हाथ लगा के खड़े हो जाएंगे, देखो हमने पहले ही बोला था ऐसा काम मत करिए, आपसे देखो गलती हो गई। जब हम टीम का पार्ट होते हैं ना, तो हमें उसी फेज पे उस चीज को मैनेज करना होता है, बीइंग ए पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिबल टीम पर्सन, एज बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द टीम, कि whenever we are planning to execute any task, if we are having the positive mind to achieve the particular target, then we need to punch the particular aspects on the same time whenever we are planning. Or after the execution, after the handover the job, if we are raising the finger to other person के उनकी वजह से ऐसा होगा, this is not a right gesture, कि हम केवल लास्ट में कमी निकालने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो क्या ये हमारा पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होगा? यदि आज हम किसी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम कर रहे हैं, किसी की लीडरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या हम कल को एक लीडर नहीं बनना चाहेंगे? क्या ये कोई जरूरी है कि योगेश सोलंकी यदि लीडर है, मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्या आप वो लीडर नहीं बन सकते? क्या आपकी लिमिट मेरे तक ही सीमित है? आप मेरे से भी अच्छा काम कर सकते हैं। आप सब अपने अपने समाज के अच्छे लीडर बन सकते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन, बट you have to have your own decision on behalf of this particular theme, this particular platform. If we are not committed on behalf of ourselves, तो there is no meaning. दूसरों की वजह से हम committed हैं, उसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं, तो वो शायद उतना फायदेमंद नहीं रहे। उससे अच्छा है कि हम उस लेवल पे चीजों को देखें कि समाज के लिए क्या ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या ठीक है, पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए क्या ठीक है, पूरे के पूरे मानव समाज के लिए क्या ठीक है, कहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं। यदि हम भी गलत चीजों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, बीइंग ए पर्सन ऑफ द सोसाइटी, कौन उठाएगा? कोई बाहर से फॉरेन से चल के नहीं आएगा। हमारे समाज की प्रॉब्लम है, हमारे परिवार की प्रॉब्लम है,
सनातन सभ्यता की प्रॉब्लम है, सनातन संस्कृति की प्रॉब्लम है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स दिए पिछले 6-7 महीने से, मल्टीपल टॉपिक्स पे, मल्टीपल एजेंडे पे बात हुई है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। यदि हमारे समाज की प्रॉब्लम है तो हमें उस चीज के लिए खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद को खड़े होना पड़ेगा। जब तक हम अपने समाज के लिए उस लेवल पे नहीं देखेंगे अपने आप को, अपने समाज के लिए हम डिसीजन नहीं लेंगे उस लेवल पे, तो कोई दूसरे समाज का डिसीजन नहीं लेगा हमारे समाज के भलाई के लिए। यदि हमारे समाज की प्रॉब्लम है, सपोज करो हम सनातन समाज से बिलोंग करते हैं, सनातन समाज की प्रॉब्लम अभी मैं मानता हूं एक व्यक्तिगत रूप से, एक मैं अपने आप को मान लेता हूं, व्यक्तिगत रूप से यदि मेरी प्रॉब्लम है तो एक समाज की प्रॉब्लम है, मेरे परिवार की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, फिर वो परिवार तक सॉरी समाज तक जाती है, फिर वो एक सोसाइटी, एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, पूरे देश तक जाती है। जब पर्टिकुलर उस चीज पे हम यदि बात करें, उस चीज को हम देखें कि ये प्रॉब्लम सभी की है, तो फिर सभी को व्यक्तिगत लेवल पे सोचना पड़ेगा, किसी को किसी का वेट नहीं करना। यदि हमारी अपनी प्रॉब्लम है, अपने समाज की प्रॉब्लम है, तो वी नीड टू थिंक अबाउट द करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यदि उसके करेक्शन के लिए यदि हम नहीं सोचेंगे, बात नहीं करेंगे, तो किसी को नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक लेवल तक हमें अपने विचारों को सात्विक रखना है, पार्शियल नहीं होना है किसी के साथ में, पॉलिटिक्स नहीं सोचनी है। यदि मैं एक समराइज इसको मैं अभी कंक्लूड करूं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि एक ग्रुप को कैसे चलाया जाता है, ये तो आपका अपना पार्ट ऑफ लाइफ हो ही सकता है, उसके लिए कोई अलग से आपको उसके लिए वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रुप चलाने का मतलब समाज चलाना नहीं है, समाज चलाने का मतलब ग्रुप होता है। जब हम समाज के लिए खड़ा होना स्टार्ट होंगे, समाज के लिए पहल करनी स्टार्ट होंगे, तो ग्रुप तो कोई ना कोई माध्यम मिल ही जाएगा। व्हाट्सएप चलाइए, फोन करिए, जो मर्जी करिए, वो सारे के सारे आपके जरिए निकलते चले जाएंगे। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाने से ही एक समाज का काम होता है कर, नहीं, समाज का काम करने से समाज का काम होगा, ना कि ग्रुप चलाने से समाज का काम होने वाला है। किसी भी मुहिम पे हमें काम करना है तो समाज के साथ खड़ा होना सीखिए, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तहत। पार्शियल नहीं होना है, भेदभाव नहीं करना है, डिसरेस्पेक्ट नहीं होना है। हाँ, जो जेन्युइन चीज है उसको यदि आपको स्ट्रांगली भी बोलना पड़ता है, बिना किसी लाग लपेट के, तो बोलना है। बहुत ज्यादा मीठे बन के भी यदि आप रहोगे तो भी आप अच्छे रिलेशन नहीं बना पाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी बहुत मस्त है। बहुत ज्यादा मीठे रिलेशन ज्यादा लंबे टाइम तक लाइव नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते। मीठी चीज में ज्यादा जल्दी से खराब होती है, जो जितनी ज्यादा मीठी चीज होती है उसमें खटास भी आने की उतनी ही संभावना जल्दी रहती है। चीजों को बैलेंस करते रहिए, मीठा भी रहना है, एग्रेसिव भी रहना है, खट्टा भी रहना है, लेकिन समाज को जोड़ के रखें। उसके लिए क्या शब्दावली आपको चाहिए, किस तरह का आपको सिस्टम चाहिए, किस तरह का आपको माध्यम चाहिए, उस पर बात करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें एक दूसरे के प्रति सीधी बात सीधी उससे करनी, जिसकी जो भी कोई कमी है सीधी बात उस पर्टिकुलर बंदे से करनी है, जिससे कि चीजें उलझे नहीं। यदि हम रामलाल की बात श्यामलाल से करेंगे, श्यामलाल की रामलाल से करेंगे, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक टीम में कहीं ना कहीं हीन भावना क्रिएट होती है। समाज को बांधने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज द रियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी नाउ डेज। ये कहने की जरूरत नहीं है इतने सब। मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ कोई आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ करके, हालांकि किसी को कोई मेरे शब्दों से ठेस लग रही हो या गलत लगे हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये समाज की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वीएसएस टीम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सबकी रिक्वायरमेंट है। यदि सनातन और सोसाइटी के लिए काम करना, दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन दिस यूनिवर्स एज ए लाइफ। यदि हम जिंदा इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड पे रह रहे हैं, तो अपने धर्म और अपने सनातन और अपने समाज के बारे में सोचना, उसके लिए काम करना, दिस इज मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी पर्सन। अपने अपने स्तर पे सबको काम करने की जरूरत है, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन से है, कोई लोग जॉब में है, कुछ लोग बिजनेस में है, कुछ लोग अपना किसी छोटे लेवल का बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट पे अलग से सेशन होगा, वो बहुत बड़ा सेशन है बेसिकली। टाइम मैनेजमेंट का ऑलरेडी सेशन हुए भी है, लेकिन इस पे हम बहुत जल्दी सेशन करेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा फैक्टर है, उस पे लोग काफी कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, ना उतना मैनेज कर पाते हैं। लेकिन
कहने का मतलब क्या है, टाइम मैनेज तो तब होगा कि जब हम उस लेवल पे अपने आप को सोचने स्टार्ट करें। तो मैं अपने शब्दों को एक लेवल तक अभी